हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से हम लोग अपने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का सेकंड सेशन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। हम लोग अभी पी वाई क्यू के ऊपर फोकस किया हुआ है बेटा। जैसे ही हमारे पी वाई क्यू कंप्लीट हो जाएंगे हर चैप्टर के, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके लिए रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी। आप इसके लिए हमेशा रेडी रहें और टाइम टू टाइम वीडियोज को आप देखते रहें। देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 1 to 13 क्वेश्चन जो है वो सेशन 1 में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और अपलोड भी हो चुका है। तो उसको देखें और उसके अंदर जो आपको क्वेश्चन अगर किसी में डाउट रहा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो भी आपको कोई टॉपिक में अगर डाउट है तो वो जरूर शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ भी बेटा शेयर करते रहें इस चीज को। देखें, नेक्स्ट अभी हमारे पास जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे वो डिटरमिनेंट का पार्ट उठाएंगे। मैट्रिक्स का हम लोग फर्स्ट सेशन वाले एक वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये हमारा 2019 के अंदर आया हुआ है कि 1101 1201 1301 इन सबका मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के बराबर है। देन द इनवर्स ऑफ इस, अगर मैं ये कहूं कि वो जो मैट्रिक्स था हमारा ए 1n01 है, तो हम लोगों को ये पता है कि 2x2 के अंदर अगर मैं ए इनवर्स की बात करें तो यहां पे ऑलरेडी आपको क्लियरली दिख रहा है डिटरमिनेंट तो हमारा 1 है। तो यहां पे ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ये A11 और A22, इट मींस डायगोनल एलिमेंट 2x2 में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो जो 1 1 है तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। एंड दूसरा जो इसके अंदर पार्ट रहेगा वो हमारे साइन बदल जाएंगे। इट मींस हमें फाइनली ये वैल्यू निकालनी है, 1 0 माइनस n और 1, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग तो हमें सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है, n। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे, फर्स्ट दो मैट्रिक्स को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आ रहा है मेरे पास 1 0 1। इसको मैं दूसरे तरीके से इस तरीके से लिख रहा हूं कि 1 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये 1 + 2 आ रहा है। और नेक्स्ट अब क्या आ जाएगा हमारे पास 1 3 0 1 एंड नेक्स्ट 1 4 0 1। ऐसे कंटिन्यूसली ये पॉइंट है 1 से n-1 तक। तो जब हम लोग इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 0 1 1 + 2 + 3, नेक्स्ट 1 0 4 1। और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा, और उस पैटर्न को मैंने लिख दिया 1 0, लास्ट क्या है n-1, तो n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 डॉट 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 3 + 2 + 1 मैट्रिक्स की फॉर्म में, और ये 1 है ऑलरेडी। दिस विल इक्वल टू 178 0 एंड 1, ये रहेगा हमारे पास। तो क्लियरली नजर आ रहा है हमारे पास A11 के बराबर, A21 के बराबर, A12 के बराबर। तो ये ऑलरेडी है, और ये जो पार्ट है हमारा दिस विल इक्वल टू 78, तो यहां से हम लोग जब सोल्व करेंगे, इस चीज को आप लोग नोट कर लेना। देखें, जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n × n-1 by 2, दिस विल इक्वल टू 78, एंड यहां से जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ गया 156। क्लियरली दिख रहा है इसका 13 एंड 12 मल्टीपल आ रहे हैं 156 के। तो n की वैल्यू आएगी हमारे पास 13 एंड -12, -12 को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, -12 को रिजेक्ट किया। सो फाइनल आंसर A इनवर्स
ए इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 13 0 1। सो फाइनल आंसर इज बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है बेटा, अभी रिसेंटली 2019 के अंदर आया हुआ है, तो आप अच्छे से नोट करें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन, इससे पहले भी जो मैंने क्लासेस लिए हैं, मैंने एक चीज का आप लोगों को पहले ही बोला है कि बेटा ये हम लोग PYQ सोल्व कर रहे हैं, तो हम लोग ये उम्मीद करके चलते हैं कि आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। इट मीन्स अगर यहाँ पे अभी हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अभी क्लास ले रहे हैं, तो इसके अंदर आपको डिटर्मिनेंट वगैरह की वैल्यू तो एटलीस्ट निकालनी आनी चाहिए। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स या हम लोग बोले कि यहाँ डिटर्मिनेंट, तो इतनी मैं आप लोगों से उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप लोगों को डिटर्मिनेंट इजीली सोल्व करना आता है, वैल्यू निकालनी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, a इजकल टू दिस देन थीटा। तो यहां पे डिटर्मिनेंट, अगर मैं यहां पे डिटर्मिनेंट ओपन कर रहा हूं, डिटर्मिनेंट को आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर हम लोग वैल्यू देखें कि 3π/4 और 5π/4, थीटा की वैल्यू 3π/4 और 5π/4 में डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं यहां से बात करूं कि यहां पे थीटा अगर मेरा 3π/4 और 5π/4 ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, देखें ओपन इंटरवल है, तो यहां पे थीटा की वैल्यू ये है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में 3π/4 1/√2 एंड 5π/4 थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये जाके नेगेटिव होगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू -1/√2 से 1/√2। बट हमें साइन थीटा नहीं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहां से मैं क्या कहूंगा, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास, तो साइन स्क्वायर थीटा बिलोंग्स टू, अब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, स्क्वायर की 0 टू 1/2, 1/√2 का क्या हो गया 1/2। अब साइन स्क्वायर थीटा में भी हमारे पास ये ऑलरेडी कह रहे हैं 1 ऐड करें, तो ऐड 1 इन ईच साइड, तो ये क्या हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा किस में लाई करेगा, 1 से 3/2, 1 से 3/2, एंड इसका भी ट्वाइस करना है, तो जब मैं इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बिलोंग्स टू 2 से 3 ओपन इंटरवल, या तो नो 2 से 3, 2 मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 3 वैल्यू बचेगी। अब हम लोग ध्यान से देख रहे हैं कि ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर पा रहा है, ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर पा रहा है, तो 2 से 3 की जो वैल्यू है, 2 से 3 की वैल्यु किसके बीच में लाई कर रही है हमारे पास, 2 से, मिनिमम वैल्यू 2 है, तो ये जो है इट विल बी द सबसेट ऑफ 3/2, 3, सबसेट ऑफ 2, 3 इसके बीच में लाई कर रही है। इट मीन्स ऑप्शन 1, इट मीन्स ए इज करेक्ट, 3/2 से 3 तक, 3/2 से 3 तक। देख ले बेटा इसको अच्छे से, ये 15th क्वेश्चन था हमारा अब तक के सेशन का, 15th क्वेश्चन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का 15th क्वेश्चन था ये हमारे पास। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 2018 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन था। एक चीज का ध्यान रखिए बेटा, अगर आप लोग अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये लगा के चले कि आपका कोई भी सिलेबस डिलीटेड नहीं है, क्योंकि पिछले 3 साल से सीबीएसई ने काफी सिलेबस में चेंजेस किए हैं हर सब्जेक्ट में, चाहे वो आपका मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी। बट कंपटीशन के अंदर अगर आपका चाहे आईआईटी का सिलेबस देखें या नीट का, उसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का जो पार्ट है वो सीबीएसई ने डिलीट किया है, बट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, हमारे पास क्वेश्चन है x-4 2x सारी चीजें एक्सचेंज होकर सेम चीजें रिपीट हो रही हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक ऑपरेशन लगा दिया, C1 विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो ध्यान से देखें, x प्लस टू एक्स इज 5x माइनस 4, ये भी 5x माइनस 4, ये भी 5x माइनस 4। 5x माइनस 4 को मैं बाहर ले आया, तो बाहर लेके आने के बाद हमारे पास डिटर्मिनेंट ये क्या बचेगा, 5x माइनस 4 1 1 1, एंड इससे आगे 2x x माइनस 4 2x, सिमिलरली 2x 2x x माइनस 4। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू a प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहां से हम लोग जब ये देखें 1 1 बनाने के बाद हमारे पास सबसे बेस्ट क्या होता है कि हम लोग किसी भी कॉलम या रो के दो एलिमेंट्स को जीरो बनाए। तो यहाँ पे 1 1 ऑलरेडी आया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड R3 इक्वल टू R3 माइनस 1 R3 माइनस R1। दोनों को R2 और R3 को R1 में से सब्ट्रैक्ट किया, तो यहां पे ये वैल्यू क्या आ रही है, 5x माइनस 4 5x माइनस 4 5x माइनस 4, एंड यहां पे डिटर्मिनेंट ये फर्स्ट रो R1 पे कोई भी चेंज नहीं है, तो 1 2x इसकी वैल्यू 1 2x एंड यहां पे देखे R2 1 माइनस 1 0, x माइनस 4 माइनस 2x, तो माइनस x माइनस 4 2x माइनस 2x 0, सिमिलरली 1 माइनस 1 0 2x माइनस 2x 0, x माइनस 4 माइनस 2x माइनस x माइनस 4। ठीक है, अब हमारे को क्लियरली नजर आ रहा है कि फर्स्ट कॉलम के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, बाकी दो जीरो है, तो इसके अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट को ओपन किया, तो दिस इंटू दिस यहां पे किया, तो ये आ गया हमारे पास फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 5x माइनस 4 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहां पे ऑलरेडी ये प्लस की फॉर्म में दे रखा है, तो यहां से मैं प्लस की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 4 x प्लस 4 का होल स्क्वायर। कंपेयर करें, कंपेयर किया तो यहां से b की वैल्यू यहां पे क्या आ गई हमारे पास, b की वैल्यू आई है x का कोफिशिएंट 5 एंड a की वैल्यू क्या आई है माइनस 4, तो माइनस 4 कोमा 5 माइनस 4 कोमा 5, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छे से देख ले बेटा, यहां पे हमने यूज किया है प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का। नेक्स्ट एक बार फिर से ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का है बेटा। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं और अब भी पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक्स आप लोग स्किप ना करें, भले ही आपके बोर्ड के अंदर ना हो बट वो आपके कंपटीशन में यूजफुल रहेंगे। ध्यान से देखें, यहां भी कोसेक्स और साइन एक्स रिपीट हो रहा है बार बार, और मैक्सिमम टाइम कोसेक्स आ रहा है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करें, इसमें भी C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ऑपरेशन लगाया, तो यहां पे देखें साइन एक्स कोसेक्स 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 कोसेक्स, इट मींस जो वैल्यू आएगी उसको मैं बाहर ले आया, साइन एक्स प्लस 2 कोसेक्स प्लस 2 कोसेक्स, और ये हो जाएगा 1 1 1। बाकी सब हमारा पास सेम ही रहेगा, क्योंकि सिर्फ ऑपरेशन जो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो सिर्फ कॉलम 1 पे लगाया है, C1 पे लगाया है। यहां से आ गया हमारे पास कोसेक्स एंड ये साइन एक्स, दिस विल इक्वल टू 0।
लास्ट क्वेश्चन की तरीके से ही देखेंगे हम लोग। यहाँ पे एक कॉलम 1 1 1 बन चुका है। इट मींस अगर मैं R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 कर रहा हूं, नेक्स्ट हमारे पास R2 को वही R2 माइनस R1 एंड सिमिलरली R3 के लिए R3 माइनस 1 R1। इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व किया तो यहां पे ये वैल्यू तो ऑलरेडी बाहर ही रहेगी। इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर रहा हूं मैं बस। तो 1 माइनस 1 ये तो पहली जो रो रहेगी उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे हम लोग। तो 1 माइनस 1 0, साइन एक्स माइनस कोसेक्स, साइन एक्स माइनस कोसेक्स, कोसेक्स माइनस कोसेक्स 0। सिमिलरली 1 माइनस 1 0, ये 0, साइन एक्स माइनस कोसेक्स, साइन एक्स माइनस कोसेक्स। 1 के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे। 1 के अकॉर्डिंग, तो 1 के अकॉर्डिंग जब आप डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे तो देखें 1 के अकॉर्डिंग अगर मैं ओपन किया यहां पे इसके अकॉर्डिंग, तो मेरे पास फाइनली आ जाएगा साइन एक्स प्लस 2 कोसेक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स माइनस कोसेक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कोसेक्स का होल स्क्वायर। बेटा यही क्वेश्चन अगर आप लोग डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके नहीं करेंगे तो इसके डिटर्मिनेंट जब आप ओपन करेंगे तो काफी कंफ्यूजिंग रहेगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट को अच्छे से पढ़ें। पहली कोशिश ये रहेगी कि किसी भी एक रो या एक कॉलम को हम लोग 1 1 बनाए। 1 1 1 बनाने के बाद उसके ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा देंगे और 2 एलिमेंट्स 0 कर लेंगे। तो यहां से मैं इसको हटा रहा हूं, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही चाहिए थी हमें। देखें जब इसको आप लोग सोल्व करेंगे दिस इक्वल टू 0, इट मींस यहां से हमारे पास कोट एक्स इक्वल टू माइनस 1/2 आ जाएगा। दूसरा यहां से आएगा हमारे पास tan x इक्वल टू 1। आप ध्यान से देखें हमारे पास थीटा कहां से कहां के बीच में लाई कर रहे हैं, -π/4 से +π/4। कोट एक्स की वैल्यू -1/2 डिफाइंड नहीं हो रही यहाँ पे इस तरीके से। सिर्फ वन सॉल्यूशन ये आ जाएगा हमारे x इक्वल टू π/4 पे। वो भी क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे क्लोज इंटरवल का साइन है, लेस देन इक्वल टू। तो यहां से हमारे पास फाइनली सॉल्यूशन आया 1। ओनली वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल, ओनली वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का ही क्वेश्चन है। देखें प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, हम लोग यहां पे सोल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखें 1x और x प्लस 1, सिमिलरली 2x, इसको अगर मैं ओपन कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अगर इसमें ऐड किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x, इट मींस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो ये आ रहा है। सिमिलरली इनका सम, तो अगर यहां पे मैं C1 ले रहा हूं, C1 को मैंने क्या चेंज किया, C1 प्लस C2, ये दोनों ऑपरेशन माइनस C3, ये ऑपरेशन लगा सकते हैं हम लोग, या फिर C3 माइनस C1 प्लस C2 कर ले, C3 माइनस C1 प्लस C2। तो यहां से जब आपका C1 की बात आएगी तो ये 0 0 0, बाकी क्या आ रहे हैं उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने एलिमेंट्री ऑपरेशन सिर्फ C1 पे लगाया है। तो दिस माइनस दिस करेंगे तो यहां पे 0 आ गया, और एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट अगर 0 0 0 है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 0। इट मींस चाहे फिर वो आपका f ऑफ 0 पूछे तो भी 0 रहेगा, f ऑफ 100 की वैल्यू पूछ रहा है तो भी 0 ही रहेगा, f ऑफ 500 की वैल्यू पूछे या 50 की पूछे तो भी 0 रहेगा। इट मींस फाइनल आंसर इज 0, फाइनल आंसर इज 0। देख लें बेटा इसको अच्छे से। तो ये भी एक प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार अच्छे से नोटिस करें कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट लग रही होगी। अच्छे से नोटिस करें एक बार। देखें अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूं तो xp आ गया,
पी से मल्टीप्लाई किया तो एक्स पी और पी वाई ये आगे वाली टर्म आ रही है, और वाई और जेड पीछे वाली टर्म आ रही है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, C1 फर्स्ट कॉलम में C1 माइनस इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पी एक्स से, तो P इंटू C2 प्लस C3, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन में लगा रहा हूं कॉलम पे। तो मेरे पास C1 XP प्लस वाई माइनस XP प्लस वाई 0, YP प्लस जेड माइनस किया तो 0, 0 माइनस दिस, तो इसको हम लोग लिख लेंगे माइनस XP का स्क्वायर प्लस XP का स्क्वायर प्लस PY माइनस प्लस आ रहा है प्लस PY प्लस जेड। बाकियों पे कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन सिर्फ C1 पे लगाया है। इसके अंदर जब हम लोग सोल्व कर रहे हैं, इसके अंदर जब इसके अकॉर्डिंग हम लोग ओपन करेंगे तो ये क्या आ रहा है, एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर। इट मीन्स फाइनली हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, एक्स पी का स्क्वायर प्लस पी वाई 2py प्लस जेड इंटू एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर, एंड दिस विल इक्वल टू 0, दिस विल इक्वल टू 0। ध्यान से देख ले बेटा जो एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने लगाया है। तो इसके बेस पे अगर मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि हमारे पास एक्स जेड माइनस वाई स्क्र इक्वल टू 0 है, तो ये एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्र, और ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, जीपी, एक्स वाई जेड आर इन जीपी, एक्स वाई जेड आर इन जीपी। देखें इसको अच्छे से, तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करें और एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है उस पर फोकस करें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सोल्व करना। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन जो है ये लेटेस्ट 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। देखें एक बी मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है 5 2 अल्फा 1 0 2 1 अल्फा 3 -1 इज द इनवर्स ऑफ, ये जो है वो इनवर्स है किसका, ए का। इट मीन्स देन द सम ऑफ ऑल वैल्यूज, देन द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ प्लस ए, डिटर्मिनेंट ए प्लस 1 इक्वल टू 0। एक चीज का ध्यान रखें बेटा, यहां पे एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं कहूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। इट मीन्स ये अगर इसका इनवर्स है, ये अगर इसका इनवर्स है तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यस और नो। एक बार इसको अच्छे से रीड करें बेटा, हमारे को निकालना है सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ अल्फा, सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ अल्फा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यस और नो, 1 बाय बी, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 अपॉन। तो इसके बेस पे हम लोग जब सोल्व कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह इसको एक्सचेंज किया, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस 1 इक्वल टू 0। एलसीएम लिया डिटर्मिनेंट का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू आ गया -1, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू आ गया -1। और बी मैट्रिक्स ऑलरेडी आपको गिवन है, बी मैट्रिक्स ऑलरेडी आपको गिवन है। इसके बेस पे इसको ओपन करें, इसके बेस पे इसको ओपन करें, देखें इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं 5 के अकॉर्डिंग ओपन कर रहा हूं तो 5 इंटू -2 -3 -5, सिमिलरली -2 अल्फा इंटू -1 तो 0 हो गया अल्फा, एंड लास्ट 1 इंटू -2 अल्फा, दिस विल इक्वल टू -1, दिस विल इक्वल टू -1। सोल्व कर ले,
-25 -2 अल्फा स्केयर -2 अल्फा इक्वल टू -1। इसको फाइनली सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस अल्फा स्केयर माइनस अल्फा -12 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 अल्फा 2 अल्फा स्केयर यहां से 24, इसको सोल्व किया तो अल्फा -4 एंड अल्फा +3 ये वैल्यू आई। इट मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या आई 4 और -3। क्या पूछा गया है? सम ऑफ ऑल। या तो आप लोग डायरेक्ट इस क्वाड्रेटिक से सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे -b/a इट मीन्स -1। तो यहां से हमारे पास जब इनको सोल्व किया है तो इन दोनों को सम किया 4 - 1 इज +1। तो यहां पे -b/a से भी हम लोग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाय 1। तो फाइनली आंसर इज 1। ये 2017 का क्वेश्चन है बेटा, 2017 का क्वेश्चन है, एक बार रीड करें। ए मैट्रिक्स गिवन है एडजॉइंट ऑफ थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए 12 टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू। तो सबसे पहले तो मैं ये 12 ए कर वैल्यू निकाल लूं। तो इधर मैं राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं 12 ए की वैल्यू। कंप्लीट को 12 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे क्या आ जाएगा 24 -36 -48 एंड ये 12। ठीक है। अब ये कह रहा है थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर। तो थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर को पहले हम लोग ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 - 3 -4 इंटू 1 2 - 3 -4 इंटू 1 ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहां से। देखो मैंने पहले ही बोला है कि बेटा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमिनेंट को ओपन करना आना चाहिए, प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, तब तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का बेनिफिट है। अदरवाइज आपको, मेरे को नहीं लगता कि कोई ज्यादा बेनिफिट आप इस चीज का उठा पाएंगे। तो सबसे मेन क्या है कि आप पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो बोर्ड लेवल तक के तैयार रखें। इसको सोल्व किया 2 × 2 4 -3 -4 क्या आ जाएगा यहाँ पे 12। तो 4 + 12 इज 16। तो ऐसे ही इसको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग। ये वैल्यू आएगी -9, ये 13 एंड लास्ट ये वैल्यू आ जाएगी -12। अब इसका थ्राइस कर देंगे। थ्राइस ए स्क्वायर प्लस 12 ए कर रहे हैं। तो इनको ऐड करने के बाद इन सब को ऐड करेंगे यहां पे। थ्राइस 48 + 24 72। अच्छा यहां से थ्राइस किया तो -27 एंड -36 -63। थ्राइस यहां पे किया 12 इंटू थ्राइस -36 एंड -36 एंड +48 तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 48 और 36 84 माइनस का एंड लास्ट यहां पे मैंने थ्राइस किया 39 + 12 51। तो सिर्फ एडजॉइंट पूछा है ना कि ए इनवर्स। एडजॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों एक्सचेंज करेंगे और इन दोनों के साइंस बदल जाएंगे। इट मींस फाइनली 51 इधर आ जाएगा 72 इधर और -63 का +63 -84 का +84। तो ऑप्शन देखें इस टाइप का कहां पे है 51 63 84 72 बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ध्यान से देखें बेटा इस चीज को, सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी इसके अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। सिंपली आप 12 टाइम करें और ए स्क्वायर निकाल के थ्राइस करें, उसका एडजॉइंट निकलवाया गया है। एडजॉइंट 2 × 2 में हम लोग क्या करते हैं कि आपका डायगोनल एलिमेंट एक्सचेंज हो जाएंगे एंड बाकी जो एलिमेंट्स है उनका साइन चेंज होगा। नेगेटिव है तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है तो नेगेटिव। नेक्स्ट पे आ जाए 22।
22, ये देखें a इंटू एडजॉइंट ऑफ adjoint of a into adjoint of a, this will equal to a into a transpose, a into a transpose. Then find the value of 5a plus b, 5a plus b. तो हमें ये पता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू 2 क्रॉस 2 का है तो I2 ले लिया मैंने, ये फॉर्मूला होता है। तो ये a इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए ट्रांसपोज, और इसकी वैल्यू ये आ रही है, तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, a इंटू ए ट्रांसपोज। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 एंड इसको इक्वेशन 2 ले रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I2, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I2। यहां पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 5a इंटू 2 10a। तो ये राइट हैंड साइड का मैं पहले सोल्व कर रहा हूं, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 10a प्लस 3b, 10a प्लस 3b, ये 0, सिमिलरली 10a प्लस 3b, ये क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के लिए a ऑलरेडी गिवन है, a मेरे को गिवन है 5a माइनस b 3 and 2 मल्टीप्लाई बाय a ट्रांसपोज, इट मींस R1 बन जाएगा C1 एंड R2 बन जाएगा C2। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 5a माइनस b एंड 3 और ये 2। फिर से मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अच्छे से आता है। इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करें बेटा, 1 मिनट के लिए ट्राई करें। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे कोई भी टीचर आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। सबसे ज्यादा आप लोगों को सिर्फ गाइडलाइन की जरूरत है जो हम लोग दे रहे हैं, बाकी मेन तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा। ये 2 साल की मेहनत है, फिर लाइफ टाइम आप लोग आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो 11th एंड 12th ये 2 क्लासेस जो है आपकी ज्यादा इस पे फोकस रखें। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इधर तो आ गया हमारे पास 10a प्लस 3b 0 0, 10a प्लस 3b, तो 5a माइनस b 5a माइनस b 5a 25a स्क्वायर 25a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ये आया है a11। नेक्स्ट 5a इंटू 3 15a, माइनस बी से किया तो माइनस 2b। इसको कंपेयर करें बेटा 0 से, तो यहां से 15a माइनस 2b इक्वल टू 0। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2b अपॉन 15, 2b अपॉन 15। सिमिलरली यहां पे इस एलिमेंट की निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि ये 0 है, कंपेयर करने में आसानी होगी। थ्राइस ऑफ किया, ये ट्वाइस ऑफ, वही चीज आ रही है। नेक्स्ट 3 इंटू 3 9 प्लस 4 13 आ गया, इसको कंपेयर किया, तो यहां से फाइनली हमारे पास जो है यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएंगी, 10a प्लस 3b, दिस विल इक्वल टू 13, तो यहां पे हमारे पास ऑलरेडी a की वैल्यू क्या है 10a, तो यहां से 10 इंटू ट्वाइस ऑफ b डिवाइड बाय 15 प्लस थ्राइस ऑफ b इक्वल टू 13। 5 से कैंसिल किया 3 और ये 2, 4b प्लस 9b 13b, 13 से 13 कैंसिल, b की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू 3 आ गई। एंड हमें क्या निकालना है, 5a प्लस b, तो पहले a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से a इंटू 2 बाय 15 मल्टीप्लाई 3, कैंसिल किया तो 5, 2 बाय 5,
तो 5 इंटू 2/5 प्लस बी की क्या वैल्यू है हमारे पास 3, दिस विल कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया 2 + 3 इज 5, फाइनल आंसर इज 5। अच्छे से नोट डाउन कर लें बेटा इसको, फाइनल आंसर इज 5। तो ये 22th क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, आज हम लोग 26 तक के क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, तो 3-4 क्वेश्चन और कर रहे हैं कंटिन्यू। देखें नेक्स्ट आ गया, इफ ए इज ए 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है बेटा, जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, और नॉन सिंगुलर कौन सा होगा, नॉन सिंगुलर कौन सा होगा, जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, 0 ना हो। तो यहां पे आपको गिवन है कि B इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू बताएं। तो देखें यहां पे B इंटू बी ट्रांसपोज पूछा गया है, B की वैल्यू ऑलरेडी है। अगर मैं B की वैल्यू कहूं तो क्या है हमारे पास A इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज। सिमिलरली अगर मैं B ट्रांसपोज की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा A इनवर्स ए ट्रांसपोज कंप्लीट की पावर T ट्रांसपोज। और ऑलरेडी हम लोगों को प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में हम लोग पढ़ चुके होंगे कि ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये एक्सचेंज हो जाता है, बी आगे आ जाता है और ए पीछे आ जाता है। तो इन सब के बेस पे अगर मैं यहाँ पे बी इंटू बी ट्रांसपोज ये मल्टीप्लाई करना है, बी इंटू बी ट्रांसपोज के लिए ये हो गया हमारे पास ए इनवर्स ए ट्रांसपोज डॉट टी ट्रांसपोज किया तो यहां से ये ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज किया तो ये ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन किया तो ये हुआ हमारे पास ए इनवर्स ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स अपॉन ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए इंटू ए ट्रांसपोज करो या ए ट्रांसपोज इंटू ए करें, यहां पे हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। इसको ध्यान से देखें बेटा, अगर मैं इसको एक्सचेंज हो जाएगा तो ये ए इनवर्स वाला पार्ट आगे शिफ्ट होगा, कंप्लीट का ट्रांसपोज करेंगे तो ये इनवर्स वाला पार्ट आगे शिफ्ट हो जाएगा। कंप्लीट को जब यहां पे देखें ए इनवर्स जब आगे शिफ्ट होगा तो ए इनवर्स आगे और ये ए ट्रांसपोज पीछे। तो इन सब के बेस पे हम लोग सोल्व कर रहे हैं। इसको आगे सोल्व करके देखें बेटा फाइनल क्या वैल्यू आ रही है। अब ये ए ट्रांसपोज इंटू ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ए इंटू ए ट्रांसपोज। एक चीज का ध्यान रखें बेटा, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई पॉइंट गिवन है तो उसका यूज जरूर होगा, वो ऐसे ही नहीं है कि भाई ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दे दिया होगा। ये हमें गिवन था तो इसका यूज किया मैंने, यहां से इसकी वैल्यू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आई, और ये क्या है ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज और ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास आई। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग चाहे ट्रांसपोज करें या ना करें उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। तो फाइनल आंसर आया गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3। सो फाइनल आंसर इज आई, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाए 24th पे, P is equal to 1 alpha into 3 1 3 3 2 4 4 is the adjoint of 3x3 matrix। ये adjoint of है, it means adjoint of matrix A। मैं ये कहूं कि adjoint of matrix A, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है P। और ऑलरेडी हमें गिवन है कि यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ इसके वैल्यू के लिए निकाल रहा हूं मैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 डिटर्मिनेंट ऑफ
ए डिटर्मिनेंट ऑफ पी विल बी इक्वल टू 16। क्यों? क्योंकि अगर मैं इनका डिटर्मिनेंट ऐसे सोल्व कर रहा हूं तो यहां पे आ जाएगा हमारा 4। अब फाइनली आप लोग इसको ओपन कर लेंगे एंड सोल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ पी इक्वल टू 16 लेना है बेटा। काफी स्टूडेंट 4 लेके सोल्व कर रहे हैं तो वहां पे आपका आंसर गलत आने के चांसेस रहते हैं। तो यहां पे ऑलरेडी क्या गिवन है कि ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए पी है तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिया तो एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n-1। n क्या है यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसको फाइनली ओपन करें बेटा। जब इसको सोल्व करके आप लोग निकालेंगे वैल्यू, जब इसको सोल्व करके आप लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 2 अल्फा माइनस 16 इक्वल टू -6 आएगा यहाँ पे, इक्वल टू 16। ये 6 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आएगी 11। अल्फा विल बी इक्वल टू 11। अल्फा विल बी इक्वल टू 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, ये 2012 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन को रीड करें। इफ P इज ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स सच दैट P ट्रांसपोज इक्वल टू, ऑलरेडी आपको गिवन है P ट्रांसपोज इक्वल टू 2P प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेयर P ट्रांसपोज इज ट्रांसपोज ऑफ P। ऑलरेडी हमें इतना तो पता ही रहता है। देन देयर एग्जिस्ट ए कॉलम x y z इज नॉट इक्वल टू 0 0 0 सच दैट। तो यहां से मैंने क्या किया, टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो यहां पे आएगा 2P प्लस आई का ट्रांसपोज एंड लेफ्ट हैंड साइड में P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर एक बार ट्रांसपोज करने के बाद दोबारा ट्रांसपोज करते हैं तो वो इट रिमेन सेम, वही मैट्रिक्स आ जाएगा। और यहां पे अगर A प्लस बी, ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि A प्लस बी करें, ट्रांसपोज करें, या फिर A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को ऐड करेंगे, वैल्यू सेम आएगी। ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ P ट्रांसपोज प्लस आई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ट्रांसपोज का। फ्रॉम 1 P ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है 2P प्लस वाई, ये ट्वाइस होगा तो ये क्या हो जाएगा 4P प्लस 2i और i 3i। 3i इधर शिफ्ट हुआ तो ये फाइनली वैल्यू आई 3P इक्वल टू -3i। कंपेयर करें यहां पे वैल्यू क्या आ रही है 3 और -3, 3 एंड -3, 3 एंड -3। ठीक है, तो जब इसको कंपेयर कर रहे हैं तो यहां पे 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, P इक्वल टू -1। -1 आ गया आपके पास, ऑलरेडी क्या आ रही है x, P ऑफ x इक्वल टू -x। दोनों तरफ अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा P ऑफ x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ x। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास ये, नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, रिसेंटली 2019 का ये क्वेश्चन है। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज दिस, तो इनको मैं एक बार लिख लेता हूं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 0। सेकेंड है x प्लस ky माइनस 2z इक्वल टू 0। एंड थर्ड है 2x माइनस y प्लस z इक्वल टू 0 हैज ए नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, हैज ए नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। इट मीन्स यहां पे अगर मैं इसके कोफिशिएंट्स से मैट्रिक्स बनाऊं 2 3 -1 1 k -2 एंड फाइनली 2 -1 और 1, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0।
सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 करेंगे, तो यहां से k की वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग, k की वैल्यू। एंड वो k की वैल्यू आप लोग कैसे निकाल पाएंगे, सोल्व करेंगे जब, तो k की फाइनल वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगी 9/2। k की फाइनल वैल्यू आएगी 9/2। तो 9/2 अगर मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, 9/2 अगर मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, 9/2 अगर मैं यहां पे पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा, 9, 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा एंड इस 2 की जगह क्या आ जाएगा, -4, -4। ये इक्वेशंस बन जाएंगे। एक बार सोल्व करके देखें बेटा, डिटर्मिनेंट को ओपन करके जरूर देखें। ऐसा नहीं है कि सर ने लिख दिया और हम लोगों ने भी k की वैल्यू लिख दी, आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैंने भी वन टाइम तो एक बार फाइंड आउट किया ही होगा, तो आप लोगों को भी ये k की वैल्यू निकालनी है। तो इस पार्ट को तो मैं हटा रहा हूं। अब आ जाते हैं इस पे, इन इक्वेशंस पे फोकस करें और ये वैल्यू निकालनी है हमें, x/y कैसे आए, ध्यान से देखो। इस फर्स्ट और सेकंड को, इसको मैंने माना 1, ये है सेकंड एंड ये है थर्ड। फ्रॉम 1 एंड 2, शुरू की दो इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2, 2x से 2x अगर सेपरेटली मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, दिस माइनस दिस, तो ये हट जाएगा। ये क्या बचेगा, 6y -4z माइनस प्लस z हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, -3z इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू इधर राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो ये 6 से ये कैंसिल, y/z की वैल्यू, y/z की वैल्यू आई मेरे पास 1/2, 1/2, ठीक है, 1/2। y/z आ चुके हैं, k की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अगर हम लोग ध्यान से देखें, इन दोनों को सोल्व करें, फर्स्ट एंड थर्ड, तो फ्रॉम 1 एंड थर्ड इक्वेशन, ध्यान से देखें बेटा, ये -z है, ये +z है, दोनों को ऐड कर दें तो ये क्या आ गया, 4x, 2x + 2x 4x, 3y और यहां से क्या आया माइनस, तो +2y = 0। इसको सोल्व करेंगे तो x/y की वैल्यू आएगी -1/2, -1/2, -1/2। दो वैल्यू 3 आ चुकी है, x/y आ गया, y/z आ गया। अब नेक्स्ट के लिए z/x के लिए इक्वेशंस को सोल्व ना करके मैंने क्या किया, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, इन दोनों को नोटिस करें, अगर इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इट मीन्स x/y मल्टीप्लाई y/z, y से y कैंसिल तो क्या आ जाएगा, x/z। तो इसकी वैल्यू फाइनली क्या आएगी, -1/2 इंटू +1/2 इज -1/4, -1/4। ये सभी जो बॉक्स में वैल्यू लिखी हुई है बेटा, इनको आप जरूर खुद से भी डिफाइन करके देखें। ऐसा नहीं है कि सर ने निकाल दिया और आप लोग भी ऐसे नोटिस करते चले। तो ये 1 एंड 2 के बेस पे यहां पे सोल्व हुआ। अब आ जाए हमारे को जो फाइनली सिंपल कैलकुलेशन बच गई, x/y, x/y इज -1/2 प्लस y/z +1/2 प्लस z/x -1/4 प्लस k की वैल्यू क्या आई थी बेटा, k की वैल्यू आई थी हमारे पास 9/2, 9/2। तो यहां से हमारे पास -1/2 से +1/2 कैंसिल, दोनों का एलसीएम कितना है यहाँ पे 4, दोनों का एलसीएम कितना आया 4। तो ये -1 प्लस ये -1/4 वैल्यू आई और k की वैल्यू क्या आई थी 9/2, ये +4 आएगी बेटा। ध्यान से देखें, x/y, यहां पे छोटी सी मिस्टेक हमारे से क्या हुई है कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू कब आ रही है, x/y और y/z को मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो y से y कट गया, xz की वैल्यू आ रही है। और हमने किसकी वैल्यू पूछी गई है, z/x,
ये x बाय जेड की वैल्यू है, इसको z बाय एक्स में कन्वर्ट करें तो z बाय एक्स के लिए देखें, इसको एक्सचेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 प्लस 9/2। क्यों, ये z बाय एक्स है और हम लोगों ने किसकी निकाली थी, x बाय जेड, x बाय जेड। तो यहां पे -4 प्लस 9/2, फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखें बेटा, ये ध्यान से, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, अभी हमारे ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहे थे, हमने x बाय जेड की वैल्यू निकाली थी, जबकि हमारे से पूछा क्या गया है, z बाय एक्स, z बाय एक्स। तो ये थी हमारी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की क्लास। इसके अंदर हम लोगों ने कवर किए हैं, पहले जो सेशन था उसके अंदर मैट्रिक्स का पार्ट, मैट्रिक्स के अंदर आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वगैरह आ गए, उस वीडियो को भी जरूर देखें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जाके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी हेल्प मिल सके। ये पीवाईक्यू के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है बेटा, इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इन सबको आप लोग अच्छे से सोल्व करें, चैप्टर्स की तैयारी करें। जब भी कोई वीडियो आप लोग देखें उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। दूसरा, हम लोग आपसे ये उम्मीद करते हैं कि कभी भी आप कोई भी अगर लाइव क्लास ले रहे हैं या यहाँ पे अपना सीएल के प्लेटफॉर्म से क्लास ले रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस चैप्टर के बेसिक्स जरूर जानें, तभी आपको समझ आएगा कि हाँ ये पीवाईक्यू कैसे सोल्व हो रहे हैं। तो बेसिक्स में आप लोगों को क्लियरली पता ही है, मैट्रिक्स में टाइप्स आ गए, उसका ट्रांसपोज आ गया, एडजॉइंट आ गया। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट के अंदर प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी एंड ए इनवर्स। तो ये सब पार्ट आपको अच्छे से पता होने चाहिए, उसके बाद आप लोग सोल्व करें, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।